और आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइन ऑफ सिमेट्री, और लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने दो लाइन बताए थे आपको। एक बताया था वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, एक बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं कि कोई फिगर है, जैसे कि एक फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस फिगर में मैंने ड्रॉ किया एक लाइन ऐसे ऐसे, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। क्यों? इस लाइन को हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन और इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो गया वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस लाइन को कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री इसलिए क्योंकि अगर इस आपके पास इस तरह का पेज है, स्क्वायर पेज है, उसको बीच से मोड़ेंगे तो ये वाला हाफ, मैं कलर करके दिखा रहा हूँ, ये हाफ इस हाफ के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, कॉन्साइड करेगा। इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। एक आपका ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा लाइन ये भी होगा लाइन ऑफ सिमेट्री, और चौथा ये। तो इस तरह से यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। जबकि अगर एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, 1 2। ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से आप मोड़ेंगे, यहाँ से आप मोड़ेंगे बीच से, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये फिगर थोड़ा गलत बन रहा है, आप इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ रोटेशन, फिर बोलेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। ये हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। यानी बेसिकली हम लोग आज पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये हुआ, रोटेट का मतलब था घुमाना, घुमाना या घुमाना शायद ऐसे हो। तो रोटेशन का मतलब होता है घुमाना। घुमाना मतलब कि जैसे कि अगर ये एक स्क्वायर है, इसको मैं बीच में एक कील लगा दिया और इसे घुमा दिया, थोड़ा सा घुमाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, थोड़ा सा और घुमाया तो शायद ऐसा बनेगा, और घुमा देंगे ऐसा बनेगा। अगर यहाँ पे कील लगा दे तो उसको घुमाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन घुमाना कई तरह से हो सकता है। एक हो सकता है कि हम इधर से घुमाएं और एक हो सकता है इधर से घुमाएं। तो चूँकि दीवार घड़ी कुछ ऐसे होती है और सुई इस तरह से मूव करती है, तो इस तरफ के घुमाने को, इस तरह से घुमाने को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी जिस तरह से घड़ी घूमती है उस तरह से कोई अगर घूम रहा है तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज। या राइट साइड से घूम रहा है, घड़ी भी राइट साइड से घूमती है, तो उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि राइट साइड। ठीक है, उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और जस्ट इसका अपोजिट घूमे, लेफ़्ट साइड से कोई घूमेगा, लेफ़्ट साइड से कोई चीज़ को घुमाई जाएगी तो उसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 वर्ड है, आपको समझना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, अगर कोई चीज़ हम घुमाने की कोशिश करेंगे तो वो डिट्टो सेम कब होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, ये एक स्क्वायर है,
इस स्क्वायर को हम घुमाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये स्क्वायर दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब देखिए इसको हम घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज इधर की तरफ। देखिए बीच में डिग्री भी लिख रहा है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। क्या अभी हम यहाँ पे अगर छोड़ दें तो क्या ये फिगर और ये फिगर सेम है? ऑब्वियसली नो। अब दोबारा से हम घुमा रहे हैं इसको 20, 30, ये देखो 45 डिग्री के आसपास घुमा दिया। क्या ये फिगर सेम है? सेम का मतलब ये है कि अगर इस फिगर को इस फिगर के ऊपर रखें तो क्या बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चिपकेगा, कॉर्नर में मिलेगा? तो इसका आंसर होगा नो। अब दोबारा से इसको घुमाते हैं। 45 डिग्री था, ऐसे करते करते ये हो गया 90। क्या अभी इस फिगर के ऊपर रखेंगे तो ये कॉन्साइड करेगा? तो बिल्कुल कॉन्साइड करेगा। देखो पता भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक बार 90 डिग्री कितना घुमाया मैंने, देखो 90 डिग्री। जब 90 डिग्री घुमाया तो एक बार ये बिल्कुल मैच कर गया। ठीक है, तो हमने लिखा कि एक बार ये मैच कर गया। दोबारा से घुमा रहे हैं 180 डिग्री, दोबारा मैच कर गया। तीसरी बार भी मैच कर गया और फिर से घुमा दिया चौथी बार, फिर दोबारा मैच कर गया। तो कितनी बार ये मैच कर गया? तो हो गया 4। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ रोटेशन, इसे कहेंगे डिग्री ऑफ रोटेशन। कितनी बार मैच किया? तो 4। ठीक है, 4 टाइम ये मैच किया। कितने डिग्री पे मैच किया? तो एक 90 डिग्री घुमाया तो मैच किया, 180 डिग्री घुमाया तो मैच किया, 270 डिग्री घुमाया तो मैच किया और 360 घुमाया तो मैच किया। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ रोटेशन कितना हो गया? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री घुमा रहे हैं तो मैच कर जा रहा है। यहाँ से 90 डिग्री लाया तो मैच, फिर 90 से फिर 90 किया तो फिर मैच, फिर 90 से 90 किया तो मैच। मैंने जब भी 90 डिग्री हम घुमा रहे हैं वो मैच कर जा रहा है। तो ये हो गया 4 डिग्री ऑफ रोटेशन, 4 बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसका हो गया 90 डिग्री। डिग्री ऑफ रोटेशन कितना हो गया? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे आया? अब देखो टोटल डिग्री होता है 360 और 4 बार इसने मैच किया है तो 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 9 जा 36, यानी कि 90 डिग्री, यानी हर 90 डिग्री पे ये मैच कर जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक रेक्टेंगल है ये। इस रेक्टेंगल का पहले हम लोग एक कॉपी बना ले रहे हैं ताकि मैच हम करें तो इसी से मैच करें। बेस्ट, देखो इसको यहाँ पे ले आते हैं ताकि साफ समझ में आएगा। देखिए अभी एक दूसरे को मैच कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। अब इसको घुमाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, बीच में देखो ये डिग्री बढ़ाता जा रहा है। देखो 90 डिग्री मैंने कर दिया तो क्या एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा? देखो कहाँ एक दूसरे को ढक रहा है। इसका मतलब कि अभी ये रोटेट मैंने किया है 90 डिग्री और अभी तक ये सिमेट्रिकल नहीं है, माने एक दूसरे को नहीं ढकेगा। 90 डिग्री में भी नहीं ढक रहा है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं 180। अब क्या ये एक दूसरे के ऊपर ढकेगा? तो बिल्कुल ऐसे रखेंगे, देखो बिल्कुल मैच कर जा रहा है। इसका मतलब कि मुझे कितना रोटेट करना पड़ा? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। अब दोबारा से अभी मैच करेगा नहीं, फिर दोबारा ऐसे करेंगे तो फिर दोबारा मैच करेगा। तो ये 2 बार हुआ। ठीक है, तो ये कितनी बार मैच किया? 2 टाइम। जब 2 टाइम है तो कितने डिग्री पे? तो टोटल डिग्री कितना है हमारे पास? 360 और 2 बार ही मैच किया है तो ये हो जाएगा
2 से कैंसिल करेंगे तो 180 आएगा। यदि इसका डिग्री ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री पे ही मैच कर रहा है, अदरवाइज़ ये मैच नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये डिग्री ऑफ रोटेशन कितना हो गया 180 डिग्री। सेंटर ऑफ रोटेशन किसको कहते हैं, एक चीज़ और समझ लो। देखो ये बीच में अगर कोई कील लगाएगा तो ये बिल्कुल बीच में लगाएगा तो ही रोटेट करेगा, तो ये मतलब कि बिल्कुल कॉन्साइड करेगा। अदरवाइज़ कोई अगर कील यहाँ पे लगा दे और रोटेट कराए तो ये तो बहुत अजीब सा फिगर बनेगा, ऐसा ये तो कभी मैच नहीं करेगा फिर। मतलब जहाँ कील लग ये बिल्कुल वो बीच का हिस्सा जहाँ पे कील लगाने से रोटेट करने से फिगर एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर सके, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। बिल्कुल बीच का पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये देखो, ये एक फिगर है, इसको हम कितना रोटेट करेंगे कि ये होगा, ये सिर्फ यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए तो बिल्कुल मैच करेगा इसकी तरह। एक बार मैच करेगा यहाँ से, फिर दूसरा इसको यहाँ पे ले आएंगे तो मैच करेगा, फिर एक बार और घुमाएंगे तो मैच करेगा, फिर एक बार और घुमाएंगे तो मैच करेगा, फिर एक बार और लगेंगे तो ये मैच कर जाएगा। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 बार मैंने 5 बार ये मैच कर रहा है। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 72 डिग्री, यानी कि 72 डिग्री घूमेगा तो ये बिल्कुल कॉन्साइड करेगा, बिल्कुल सेम दिखेगा। 72 डिग्री से ज़्यादा हो या 72 से कम हो तो बिल्कुल सेम नहीं दिखेगा, तो इसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ रोटेशन। इज इट क्लियर? जो आपके बुक में भी है। अब देखते हैं आपके एक्सरसाइज का 14.2, आपके बुक का एक एक्सरसाइज है 14.2, उसका देखते हैं कि इसमें कितने डिग्री ऑफ रोटेशन होगा और किस ऑर्डर का होगा। ऑर्डर बोला तो कितनी बार ये मैच करेगा। जैसे हम लेते हैं इस फिगर को, सर्कल है, इसको एक बार रोटेट करेंगे तो ये कहाँ पे मैच करेगा, बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा तब, अदरवाइज ये मैच नहीं करेगा। रुकिएगा थोड़ा, इसको छोटा करना। ठीक है, तो ये लाइन जो है, ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना, ये यहाँ पे आएगा मैच करेगा, फिर यहाँ पे आएगा मैच करेगा, फिर यहाँ पे आएगा मैच करेगा, फिर यहाँ पे आएगा मैच करेगा। तो ये ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर 4। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर क्या एक से ज़्यादा, यहाँ पूछा हुआ है कि क्या ऑर्डर मोर देन 1 होगा, यानी एक बार से ज़्यादा, तो यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे ये कॉर्नर यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए तो एक बार मैच करेगा, फिर ये कॉर्नर यहाँ पे आ जाए तो भी एक बार और मैच करेगा, फिर ये यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा देखो, अगर ये इस फिगर को हम ऐसे अगर बना दें तो क्या सेम हुआ, नहीं, तो 90 डिग्री पे नहीं हुआ। अगर हम इसको ऐसे बना दें होगा, नहीं। अब इसको फिगर को ऐसे बना दें तो क्या होगा, सेम, नहीं। तो वापस ऐसे ही होगा तब जा कर के ये आएगा। तो इसमें हो गया सिंगल, यानी कि 1 ऑर्डर ऑफ रोटेशन, रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पूछा हुआ है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कितनी बार होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार ही होगा। यहाँ पे आप बना के देखो, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे इधर की तरफ तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे मैच नहीं किया, थोड़ा घुमा देंगे फिर से दोबारा से तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये मैच कर गया। फिर दोबारा से बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, फिर तीसरी बार बनाएंगे तो ऐसा, यानी कि 2 बार ये मैच कर रहा है। इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 4। तो यहाँ पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, तो किस में मोर देन 1 है, तो इसको छोड़ करके सारा मोर देन 1 है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन में है गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर।
ऑर्डर, यहाँ भी ऑर्डर ही बताना आपको। ऑर्डर बोला तो कितनी बार ये मैच करेगा, कितने डिग्री नहीं पूछा हुआ है, कितनी बार ये मैच करेगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लेना। और इसके साथ साथ टेस्ट मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसको आपको टेस्ट भी अपीयर करना है, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद ही, ताकि आपका मार्क्स अच्छा है। ये सिर्फ 10 मार्क्स का होगा और हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब 10 में से 10 या एटलीस्ट 8+ मार्क्स लाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।